पाई की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत से लोग इसे डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो कुछ यूँ है। आपको चाहिए होगा 400 ग्राम्स ऑफ चिकन, अराउंड 20 मीडियम साइज मशरूम, 4 tablespoons of butter, puff pastry block, if you want you can use sheets too, 4 tablespoons plain flour, around 4 tablespoons of double cream, 2 chicken cubes, I use Maggi one, you can use any, 500 ml of milk, 1 egg, gravy granules। सबसे पहले आप मशरूम्स को चॉप कर लें। आप एक पैन लें, उसमें 1 टेबलस्पून बटर डालें और अपने मशरूम्स को फ्राई कर लें। साथ में ही आप एक पैन में 2 कप वाटर डाल के अपना चिकन बॉईल करने के लिए रख दें और उसी के अंदर आप 2 चिकन क्यूब्स ऐड कर दें। यहाँ पर मशरूम फ्राई हो चुके हैं और हमारा चिकन भी बॉईल हो चुका है। अब आप चिकन को छान लें और उसका सूप अलग कर लें। सॉस बनाने के लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून बटर ऐड करें और उसमें प्लेन फ्लावर ऐड कर दें और उसको उसमें कुक कर लें। आप इसको 3 to 4 मिनट तक कुक करें। इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, कुछ इस तरह ये दिखेगा। अब इसके बाद आपने इसमें मिल्क ऐड करना है। सारा मिल्क आपने एक साथ ऐड नहीं करना है, मिल्क को 3 हिस्सों में डिवाइड करके ऐड करना है। मैंने इसमें अराउंड 200 ml मिल्क ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब फर्स्ट पोर्शन ऑफ मिल्क अच्छे से ऐड हो जाए तो आप इसमें दोबारा से मिल्क ऐड कर लें, अराउंड 150 ml, और फिर उसको फिर से अच्छी तरह मिक्स। ये फिर से थिक पेस्ट बन जाएगा और अब आप इसमें रिमेनिंग मिल्क ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें लास्ट मिल्क का पोर्शन ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने अपनी डबल क्रीम ऐड कर दी है। टू टू 4 मिनट कुक करने के बाद वो ऐसे थिक पेस्ट बन गया है। अब मैंने इसमें यहाँ पे अपना चिकन सूप जो मैंने चिकन से अलग किया था वो ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ग्रेवी बनाऊंगी। मैंने 2 टेबलस्पून ग्रेवी ग्रेन्यूल्स ऐड किए और इसमें बॉइलिंग वाटर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स किया है और हमारी ग्रेवी तैयार है। मैंने ग्रेवी को भी अपने सॉस में ऐड कर दिया। इस रेसिपी में मैं कोई स्पाइसेस कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। इस सॉस में मैं अपना चिकन ऐड कर दूँगी जो मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था। साथ ही मैंने इसमें मशरूम्स ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा सॉस रेडी हो चुका है, जिससे हम पेस्ट्री की फिलिंग करेंगे। आप अपने ओवन को प्री हीट कर लें 180 डिग्री पे। अब ब्लॉक को मैंने 2 पीसेस में डिवाइड किया, एक थोड़ा सा स्मॉल पीस लिया और एक थोड़ा बिग।
जो स्मॉल पीस है उसे हम पहले अपनी रोलिंग पिन से बेल लेंगे। यहाँ मैंने उसे अपने बेकिंग ट्रे में रख दिया है और उसे बेक करने रख दिया है। 5 मिनट में ये बेक हो जाएगा। इन द मीन टाइम मैंने रिमेनिंग पेस्ट्री ब्लॉक को रेडी कर लिया है। यहाँ पर मेरी पेस्ट्री बेक हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। अब मैं अपना पेस्ट इस पे ऐड कर रही हूँ। मैंने सारा इस पे अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया। अब मैं रिमेनिंग पेस्ट्री से इसको कवर करके चारों साइड से बंद कर दूंगी। आपने मेक श्योर करना है ये प्रॉपर सील हो जाए। अब इस पे एग लगा दें। इसके बाद आप इसको प्री हीटेड ओवन में रख दें फॉर 20 मिनट। यहाँ पर हमारी पेस्ट्री अच्छे से बेक हो गई है। इसका बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। आप इस पेस्ट्री को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको सैलेड या चिप्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।